let a x1 comma 0 b x2 comma 0 for x1 less than 0 and x2 greater than 0 be the foci of the hyperbola x square upon 9 minus y square upon 16 is equals to 1. Suppose a parabola having vertices at origin and focus at b intersect the hyperbola at p in the first quadrant and at a point q in the fourth quadrant, and if R is a point such that area of triangle ARP and area of triangle ARQ is equals to area of triangle PQR, then R is, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसके लिए कंडीशन देखूँ तो इन्होंने ए और बी जो है यहाँ पे फोकाई ऑफ हाइपरबोला है। हाइपरबोला अगर अपन देखो तो हाइपरबोला क्या गिवन है, हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसकी अगर मैं इसेंट्रिसिटी की बात करूँ तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 प्लस 16 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5/3। अगर मैं फोकाई की बात करूं, ठीक है, तो फोकस जो होता है इसका क्या होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो ए की वैल्यू क्या है 3, ए स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ए की वैल्यू 3, तो यह जगह अपने पास प्लस माइनस 5,0। अब इन्होंने यहाँ पे ए और बी को इन्होंने फोकस बता रखा है और ए के कोऑर्डिनेट्स को के x1 को नेगेटिव बता रखा है। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा नेगेटिव, ए हो जाएगा नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स वाला जो फोकस होता है -5,0 और बी हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 5,0, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि एक हाइपरबोला और एक पैराबोला जिसका वर्टिसेस क्या है यहाँ पे, वर्टिसेस क्या है यहाँ पे इसके लिए, पैराबोला के लिए वर्टिसेस क्या है ओरिजिन, और इसका फोकस जो है वो बी है, जो फोकस हाइपरबोला का है वही फोकस इसका भी है। तो ए की वैल्यू क्या हो गया पैराबोला के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे पैराबोला के लिए इक्वेशन लिखूँ, ठीक है, तो अपने पास पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और ए क्या होता है, ए होता है फोकस से वर्टेक्स की डिस्टेंस, और वो क्या है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फोकस ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड कर रहा है पैराबोला के लिए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ से मैं इन दोनों फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये अपना एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये लेट से यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये पैराबोला क्या हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, क्योंकि जो फोकस है दोनों का वो क्या है बी, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे 5,0, और यहाँ पे इसका एक फोकस क्या है इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट्स है वो कहाँ पे है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, और उसके कोऑर्डिनेट्स को इन्होंने क्या बोला है ए, ठीक है। यहाँ पे लेट से मैं पॉइंट ए मार्क करता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे -5,0, और बी दूसरा वर्टिसेस है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स वाला वर्टिसेस, और ये जो रेड उससे मैंने ड्रॉ किया है ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हाइपरबोला है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को इन्होंने इस पॉइंट को पी बोला है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इन्होंने क्या बोला है क्यू। अब अगर अपन देखें तो सिमेट्री से अगर अपन देखें तो पी और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेम होगा, ठीक है, पी और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेम। तो यहाँ से बेसिकली जो पैराबोला की इक्वेशन है वो क्या आ गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20x, ठीक है। अब अपन हाइपरबोला और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है गिवन अपने पास, हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9, तो हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है अपने पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह पर अपन क्या पुट कर दे 20x, ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह पर अपन 20x कर दे पैराबोला वाली इक्वेशन को, डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू 1। तो ये यहाँ से अपन पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो अपने पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होगा, ठीक है। और आर एक वेरिएबल पॉइंट से, ठीक है, आर एक वेरिएबल पॉइंट से आर के वेरिएबल पॉइंट्स को निकालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को लेट से अपन सॉल्व करें, ठीक है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आ गया अपने पास, ये आ गया 16x स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, यह जगह 16x स्क्वायर माइनस यह जगह 180x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म्स क्या हो रहा है आपस में कैंसिल हो रहा है, 4 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो यह जगह 4 5, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 से अगर मैं कैंसिल कर दो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो ये क्या आएगा, ये आएगा अपने पास 4x स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 45x, माइनस में क्या आ गया यहाँ पे 45x इक्वल्स टू 36, ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब अपन इसको क्या करें, लेट्स से इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस में आ जाएगा 45x, माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 45x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 45x और माइनस का 36 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से अगर मैं एक्स के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी, क्या आ जाएगा 45 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 45 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 2025 माइनस 4ac अगर अपन करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा प्लस का 576 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45 प्लस माइनस ये लिखा हुआ है 51 का, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 51 का स्क्वायर रूट। अब x क्या होगा यहाँ पे, अगर p और q के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसके लिए x क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव अगर अपन देखें तो दो वैल्यू यहाँ से पॉसिबल है, एक आ जाएगा यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाई 8 और आ जाएगा अपने पास यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाई 8। तो जो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे ये क्या आ गया 12। तो p के और q के लिए x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, p और q के लिए x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 12। अगर x कोऑर्डिनेट 12 आ गया, ठीक है, अगर अपन देखें तो p और q के लिए x कोऑर्डिनेट क्या आ गया यहाँ पे 12। तो लेट्स से अगर मैं x की वैल्यू 12 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, पैराबोला की इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 12 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, x की वैल्यू अपने पास 12 आ गया है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट करूँ, ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 12, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू 20, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास 240 हो जाएगा। ये क्या आ गया अपने पास, ये y स्क्वायर की वैल्यू आ गई, y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया अपने पास 240। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर अपन देखें ये क्या आ जाएगा अपने पास, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 240, ये आ जाएगा अपने पास। इसको 240 को अपन क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 15, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 रूट 15। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूँ, ठीक है, अब अपन कोऑर्डिनेट्स लिखे सारा, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, a के कोऑर्डिनेट्स है -5,0, ठीक है, और अगर मैं b के कोऑर्डिनेट्स लिखूँ तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे 5,0, और अगर मैं p के कोऑर्डिनेट्स लिखूँ तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, p का x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 12 और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 रूट 15, और अगर मैं q के कोऑर्डिनेट्स लिखूँ तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसके यहाँ पे 12, q का भी x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 12 और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका -4 रूट 15। अब इन्होंने बोला कि एक कोऑर्डिनेट्स अपने को पॉइंट्स r की वैल्यू चाहिए, तो लेट्स से मैं r के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे बोल देता हूँ, r के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा h, k, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन r के कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर ले। अब इन्होंने क्या गिवन है यहाँ पे, अब गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ARP इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ इज इक्वल्स टू ये क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR ये अपने पास गिवन है। तो अब अगर मैं इसका एरिया लिखूं, अब इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स अपने पास गिवन है, तो अब मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में एरिया लिखता हूँ, तो 1/2 यहाँ डिटरमिनेंट लिखूंगा, ठीक है, ARP। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, a के कोऑर्डिनेट्स की बात अगर अपन करें तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5,0, ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे -5 0 और ये क्या आ जाएगा अपने पास 1। r के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, r के कोऑर्डिनेट्स है h k 1 और p के कोऑर्डिनेट्स अगर अपन देखें तो p के कोऑर्डिनेट्स 12 4 रूट 5 और ये क्या गिवन अपने पास 1। ये वैल्यू इक्वल होगा किसके, ये हो जाएगा अपने पास 1/2 एरिया ऑफ AR3। ये क्या है यहाँ पे -5 0 और ये क्या है 1 और r क्या है यहाँ पे h k 1, r क्या है यहाँ पे h k 1 और q के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, q के कोऑर्डिनेट्स है 12 -4 रूट 5 और ये 1, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर अपन देखें तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, p के 12 4 रूट 15 1, q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12 -4 रूट 15 1 और r के कोऑर्डिनेट्स क्या है h के 1। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। अब अगर अपन देखें तो हाफ अपन कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये हाफ और ये हाफ क्या होगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपन इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो लेट्स से इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये -5 से ओपन करेंगे, -5 से अगर अपन ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा k -4 रूट 15, k -4 रूट k और ये क्या जाएगा -4 रूट 5 और +1 से अगर अपन ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4h रूट ऑफ 15 -12k, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसकी ओर आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो -5 से ओपन हो जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास k, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू देखो तो ये आ जाएगा अपने पास -5 और ये आ जाएगा k, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में आ जाएगा 4 रूट 15, ठीक है। यहाँ पे 4 रूट 15 होगा, यहाँ पे भी 15 होगा, ठीक है, 4 रूट 15 और +1 से अगर अपन ओपन करें तो ये आ जाएगा अपने पास -4h रूट ऑफ 15 और ये वैल्यू आ जाएगा -12k। और अगर मैं इस डिटरमिनेंट वैल्यू को ओपन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इस डिटरमिनेंट वैल्यू को मैं ओपन करता हूँ, लेट से मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
इन दोनों को अगर अपन ऐड कर दें, ठीक है, रो 1 इज टू रो 2, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेट से क्या है रो 1, तो रो 1 को मैं रो 2 से ऐड करता हूँ, यह आ जाएगा अपने पास 24, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा ये, इन दोनों को ऐड कर रहे तो 24 ये 0 और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और ये 12 और ये -4√15, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा HK1। यहाँ से वो अगर इस डिटरमिनेंट वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, अब अपन अगर मैं इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या आ गया, इन दोनों से अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगा, ये आ गया अपने पास, ये लिखा हुआ अपने पास -5K, ये आ गया अपने पास -5K, प्लस में क्या है ये, प्लस में 20√15 और यहाँ से अगर अपन देखो तो ये क्या लिखा हुआ है +4H√15 -12K इक्वल टू, सिमिलरली अगर अपन यहाँ से इस इक्वेशन की वैल्यू को देखें तो ये क्या लिखा हुआ है -5K -20√15 और यहाँ से अपने इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या लिखा हुआ है -4H√15 और ये आ गया -12K इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं इस ब्रैकेट को अगर अपन ओपन करेंगे तो 24 से अपन ओपन करें, 24 से अगर अपन ओपन करें तो आ जाएगा -4√15, 24 से ओपन करने तो -4√15, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा -K और यहाँ से अगर अपन +2 से ओपन करेंगे, +2 से ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 12K, ये वैल्यू आ जाएगा 12K और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में ये वैल्यू आ जाएगा 8H√15। अब अपन ने बस 3 इक्वेशन होगा, 3 वेरिएबल होगा, अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो लेट्स से मैं फर्स्ट 2 इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट 2 इक्वेशन को अगर अपन कंसीडर करें तो अपने पास इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ये अपने पास -5K -12K, तो ये वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे -17K, प्लस में क्या लिखा हुआ है 20√15 और ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है प्लस में 4H√15 इक्वल्स टू, यहाँ से ये इक्वेशन क्या लिखा हुआ -5K -12K, तो -17K और ये लिखा हुआ है -20√15 और ये -4H√15। तो इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट 2 इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये -17K ये कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर मैं साइड ले आए तो आ जाएगा 8H, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 8H√15 इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर इसके बारे देखो तो ये क्या आ गया 8H√15, इधर आ जाएगा ये आ जाएगा 40 -40√15। तो यहाँ से अगर अपन H की वैल्यू देखें तो H की वैल्यू क्या आ रही है, H की वैल्यू -5 आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से H की वैल्यू अपने पास क्या आ गई -5, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ -96√15 और किए तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कि अगर अपन देखें तो -24K और यहाँ पे 24K प्लस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अगर अपन देखें तो 8 × 2, यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या आ गया अपने पास, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 आएगा, ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखो तो ये क्या आ जाएगा 12K माइनस ये आ जाएगा, तो यहाँ से बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 8H√15, ये इसकी वैल्यू होगी। अब अपन H की वैल्यू -5 आ चुकी है, तो मैं इन दोनों में कोई एक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से ये दोनों इक्वेशन का अपन लेते हैं, क्या है -5K -12K, तो ये अपने पास क्या आएगा -17K, -5K -4K -17K और ये आ गया अपने पास -20√15 और इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या है -4H√15 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ गया -96√15 और ये क्या आ जाएगा प्लस में अगर अपन देखें तो ये क्या आ जाएगा प्लस में 8H√15 प्लस 8H√15। H की वैल्यू अपने पास गिवन है, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू, ठीक है, K की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये -17K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन तो आ जाएगा -76√15 और यहाँ से अगर अपने इसकी वैल्यू इस साइड ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा +8, तो ये आ जाएगा अपने पास 12H√15, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू ये आ गई अपने पास, ठीक है। अब अगर अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो ये -76√15 और H की वैल्यू अगर मैं -5 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा -60√15, तो ये वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे -136√15 और ये -17K के इक्वल था, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है, तो K की वैल्यू अपने पास क्या आ गई यहाँ पे 8, तो जो R के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएगा -5, 8, ये यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है।